ये मंजर गुजरात के भरूच का है। एक केमिकल कंपनी ने 40 नौकरियां निकाली थी। नौकरी के लिए वॉक इन इंटरव्यू था, मतलब कोई भी जाकर इंटरव्यू दे सकता था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इन 40 नौकरियों के लिए कम से कम 1000 लोगों की भीड़ वहां पहुंच गई जिस होटल में इंटरव्यू होना था। भगदड़ होने से बच गई। राहत की बात यह है कि कोई हताहत नहीं हुआ। इस बीच भारत सरकार की एक रिपोर्ट आई है और इस रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 7 सालों में करीब 16.5 लाख नौकरियां मार्केट से गायब हुई हैं। नमस्ते, मेरा नाम है तरुण और इस स्टोरी में भारत सरकार की उसी रिपोर्ट पर बात करेंगे जिसमें इन 16.5 लाख के करीब नौकरियों के गायब होने की बात है। ऐसे ही स्टोरीज़ के लिए आप स्विच को फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे फॉलो और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। भारत सरकार की ये रिपोर्ट मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ने जारी की है। रिपोर्ट का टाइटल है एनुअल सर्वे ऑफ अनइनकॉर्पोरेटेड एंटरप्राइज फॉर 2021-2022। इसी रिपोर्ट के मुताबिक कुल 16,45,000 नौकरियां कम हुई हैं। ये नौकरियां इनफॉर्मल सेक्टर में कम हुई हैं। इनफॉर्मल सेक्टर में रेहड़ी पटरी वालों से लेकर रिक्शा चलाने वाले और कंस्ट्रक्शन वर्कर्स तक आते हैं। इस सेक्टर में 2015-16 तक 11.13 करोड़ नौकरियां हुआ करती थी। अब ये घटकर 10.96 करोड़ हो गई हैं। 2015-16 के बाद इस सेक्टर से जुड़ा ये डेटा पहली बार सामने आया है। ऐसा डेटा देखने के बाद आपका ये सवाल हो सकता है कि इन घटी हुई नौकरियों के लिए जो रिपोर्ट्स आई हैं मीडिया की, उनमें क्या वजह बताई जा रही हैं। तो इन घटी हुई नौकरियों के पीछे जो 3 बड़े कारण बताए जा रहे हैं, उनमें 2016 में अचानक से लिया गया नोटबंदी का फैसला एक बड़ी वजह माना जा रहा है। 2017 में जो जीएसटी लागू की गई थी उसको भी एक बड़ी वजह बताया जा रहा है। और दोनों के बाद 2020 की जनवरी में जो पैंडेमिक आया था, कोरोना महामारी आई थी, उसने कमर तोड़ दी। हालांकि जो लॉकडाउन है वो मार्च के महीने में लगा था। इस रिपोर्ट में एक सिल्वर लाइनिंग भी है। रिपोर्ट के मुताबिक अनइनकॉर्पोरेटेड एंटरप्राइज में बढ़ोतरी देखने को मिली है। 2015-16 में अनइनकॉर्पोरेटेड एंटरप्राइज की संख्या 6.33 करोड़ थी और अब ये संख्या बढ़कर 6.50 करोड़ हो गई है। मतलब 16.5 लाख अनइनकॉर्पोरेटेड एंटरप्राइज बढ़े हैं। आइए अब बात करते हैं इनफॉर्मल सेक्टर वर्कर्स वाले टॉप 10 स्टेट्स की। इनकी बात इसलिए ज़रूरी है कि इन टॉप 10 स्टेट्स में इनफॉर्मल सेक्टर की 75% नौकरियां हैं। इनमें महाराष्ट्र, बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश और ओडिशा जैसे राज्य शामिल हैं। इन राज्यों में 2015-16 से लेकर 2021-22 तक ऐसी नौकरियां बढ़ी हैं। वहीं उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में इस तरीके की नौकरियां घटी हैं। इन 5 राज्यों में इस सेक्टर, ये जो इनफॉर्मल सेक्टर है उससे जुड़ी जो नौकरियां, उनमें इस रिपोर्ट के मुताबिक 42% की गिरावट हुई है। अगर अकेले उत्तर प्रदेश की बात करें तो 2015-16 में यहाँ पर ऐसी 1.65 करोड़ नौकरियां थी। 2021-22 में ये घटकर 1.57 करोड़ हो गई। वहीं पश्चिम बंगाल में 2015-16 में ये 1.3 करोड़ थी। 2021-22 में घटकर 1.05 करोड़ हो गई। वहीं बिहार में इसी पीरियड में 53.07 से घटकर 21-22 में ये 43.33 लाख हो गई। ऐसे आंकड़ों के बाद अगर गुजरात से आई उस वीडियो, उन तस्वीरों पर जाएं जिससे हमने इस स्टोरी को स्टार्ट किया था, तो उन तस्वीरों के जरिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर हमला बोला है। एक ट्वीट में राहुल गांधी लिखते हैं कि बेरोजगारी की बीमारी भारत में महामारी का रूप ले चुकी है और भाजपा शासित राज्य इस बीमारी का एपिसेंटर बन गए हैं। एक आम नौकरी के लिए कतारों में धक्के खाता भारत का भविष्य ही नरेंद्र मोदी के अमृतकाल की हकीकत है। राहुल गांधी के इस हमले का जवाब मिलता है बीजेपी के अमित मालवीय के एक ट्वीट में। दरअसल ट्वीट नहीं है, रीट्वीट है। उन्होंने सूरत के मजूरा से विधायक हर्ष सांघवी के एक ट्वीट को रीट्वीट किया है। हर्ष बीजेपी की जो गुजरात वाली सरकार है उसमें मंत्री भी हैं। गुजरात के भरूच से जुड़ी घटना पर अपने ट्वीट में हर्ष ने लिखा है कि अंकलेश्वर से आई एक वीडियो के जरिए गुजरात को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने आगे लिखा है कि इंटरव्यू से जुड़े ऐड में साफ लिखा था कि इस नौकरी के लिए एक्सपीरियंस्ड लोगों की ज़रूरत है, एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट्स की ज़रूरत है। ऐसे में विधायक जी का कहना है कि जिनके पास पहले से अनुभव है, मतलब वो अजूम कर रहे हैं कि जो इंटरव्यू देने गए होंगे वो एक्सपीरियंस्ड लोग होंगे। और इसी असम्पशन के बेस पे उनका सवाल यह है कि जिनके पास पहले से रोज़गार है, ऐसे उम्मीदवारों को बेरोजगार कैसे बुला सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा कि गुजरात सरकार के ये जो मंत्री जी हैं वो जो बात कह रहे हैं वो कितनी सही है। ये भी बताइएगा कि देश के जिस भी हिस्से में आप रहते हैं वहाँ रोज़गार की कैसी हालत है, चाहे प्राइवेट सेक्टर की नौकरी हो, सरकारी नौकरी हो, चाहे इनफॉर्मल सेक्टर हो या बिजनेस हो, छोटे मोटे स्टार्टअप हो। बाकी ऐसे ही स्टोरीज़ के लिए आप स्विच को फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे फॉलो और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। देखते रहिएगा स्विच। मेरा नाम है तरुण।